प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा कम होने के बाद आज से अनलॉक शुरू हो गया। कोरोना की पहली लहर के बाद जिस प्रकार की सावधानी बढ़ती नहीं गई, लापरवाही बढ़ती गई, उसके चलते दूसरी लहर से गुजरना पड़ा, जिसमें सबसे अधिक संक्रमण के मामले राजधानी जयपुर से सामने आए। लेकिन अब जयपुर वासी राहत की सांस ले रहे हैं। ऐसे में जयपुर में कोरोना की दूसरी लहर से कैसे पार पाया गया और कैसे संभावित आगे तीसरी लहर की तैयारी है, इन्हीं तमाम मामलों को लेकर जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार अब कम होती जा रही है। और बात करें तो पूरे राजस्थान में जहां 1000 से कम केस आ रहे हैं, वहीं राजधानी जयपुर में 100 से कम केस आ रहे हैं। साथ साथ अब अनलॉक 2 भी आज से शुरू हो चुका है, जिसमें भी कई तरह की और जो राहत दे दी गई है। जयपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी आगामी और किस तरह से इस पूरे जो कोरोना संक्रमण के दूसरे पीरियड में पार पाया गया, इन सब बातों को लेकर हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद है जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बात करें तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की, तो मार्च से ये पीक स्टार्ट हुई, किस तरह के जो तमाम प्रयास है वो किए गए और आज बात ये है कि 100 से कम एक बार फिर से केस देखे जा रहे हैं। धन्यवाद। जैसा आपको विदित है कि कोरोना की सेकेंड लहर काफ़ी खतरनाक भी रही है और हम में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को इसमें खोया भी है। इस दौरान जैसा आपको विदित है कि दवाई और ऑक्सीजन की काफ़ी जो है मुश्किलों से हम व्यवस्था कर पाए थे और मुझे इस बात का संतोष भी है कि जयपुर में ऐसी कोई दुर्घटना ऑक्सीजन के कारण से नहीं घटी जैसे अन्य राज्यों में या दिल्ली में भी आपको सामने आई थी। इसके लिए हमने ऑक्सीजन के लिए बहुत बड़े वृहद स्तर पर प्रयास किए थे। 24/7 12 अधिकारियों को लगाते हुए करीबन 115 आदमियों को हमने डेप्यूट कर रखा था। हर ऑक्सीजन प्लांट पर हमारे एसडीएम और तहसीलदार लगे हुए थे। वहाँ से जो भी गाड़ी जब भी निकलती थी रियल टाइम में हमारे पास सूचना रहती थी और जो नोडल ऑफिसर्स लगा रखे थे हर हॉस्पिटल्स में, वो भी वहाँ से जानकारी उनको प्रदान करते थे कितने समय की ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो हम बैकअप नहीं दे पा रहे थे उनको, परंतु समय से पूर्व किसी को 2 घंटे किसी को घंटे पहले हम सब जगह हम इसमें सक्सेसफुल रहे कि सबको ऑक्सीजन सप्लाई कर पाए। इसी प्रकार से शुरू में थोड़ी रेमडेसिविर की दिक्कत आई थी जो बाद में काफ़ी हद तक सुधर गई थी। लोगों को बेड्स जयपुर में एक ऐसा रहा था कि जो लोग ऑक्सीजन बेड्स चाह रहे थे उनको लगभग हम कुछ समय में उसको उपलब्ध करा पाए। अन्यथा तो आप अन्य राज्यों में वो देखा है कि भाई बाहर भी जो है हॉस्पिटल्स में एडमिशन के लिए भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसमें जनता का भी बहुत सहयोग रहा है और उनका फीडबैक, चूँकि मैं सभी टेलीफोन लगभग सभी उठाता हूँ या मिस कॉल है तो वापस करता हूँ, उससे मेरे को पूरी जानकारी ग्राउंड की रहती है कि भाई किस प्रकार से क्या समस्या है। मेरे स्वयं के द्वारा भी RUHS है, जयपुरिया है, SMS हॉस्पिटल है, ESI है, अन्य 40 जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका भी दौरा किया गया और ग्राउंड रियलिटीज़ का भी ध्यान रखा गया। हमने पहली बार इस बार अटेंडेंट्स को उनके साथ रहने की अनुमति प्रदान की, उससे बड़ा अच्छा असर पड़ा क्योंकि उनका खुद का आदमी वहाँ रहता तो उसको सारी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखता, प्लस जो आदमी कोरोना पॉजिटिव उसको भी थोड़ा सा हौसला बना रहता है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में इस कोरोना से अपने उबर पाए हैं। राज्य सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसा सामने नजर आ ही रहा है। अब चूंकि एक अनलॉकडाउन 1 के बाद अनलॉकडाउन 2 लगभग सारी गतिविधियां खुल गई हैं 5 तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि अनावश्यक रूप से अभी भी बाहर नहीं जाएं। बहुत आवश्यक होने पर ही मास्क लगा के वो घर से बाहर निकलें, यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, दूरी बनाए रखें और घर आने पर या वहीं पर भी सैनिटाइज करें। घर आने पर आवश्यक रूप से अपने हाथ साबुन से धोएं। सर, दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आए, उसको लेकर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जयपुर मॉडल की बात की, किस तरह से इस जयपुर मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया और किस तरह से लाया गया जमीनी स्तर पर? जयपुर मॉडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी संदर्भ में कहा क्योंकि इतने बड़ा ऑलमोस्ट ये समझ सकते हो कि 35 से 30-35% के करीब पूरे राज्य का भार सिर्फ जयपुर जिले पर ही था। हमने इसको क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में घर पर ही इसको टैकल किया जाए, ट्रीट किया जाए, उसके ऊपर हमने बहुत महत्वपूर्ण हमारा प्रयास रहा। हमने हर यूपीएससी पीएचसी को 3 यूपीएससी 4 यूपीएससी पर एक RS ऑफिसर को हमने एक प्रभारी बनाया। हर पीएचसी पर यूपीएससी पर एक उनके सुपरवाइजर के रूप में लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर या अन्य कर्मचारी दिए गेस्टेड।
और हर पीएचसी यूपीएचसी पर 10 से 15 हमारी सर्वे टीम लगाई गई। ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत पर एक सर्वे टीम थी जिसमें काफ़ी संख्या में लोग थे। उस सर्वे टीम घर घर जाकर ILI सिम्टम्स के लोगों की पहचान करी और उनको उसी डोर स्टेप पर वो दवाइयाँ ANM द्वारा CHO द्वारा उनको उपलब्ध कराएगी, जिससे वहीं पर उनका ट्रीटमेंट हो पाए। जयपुर जिले में 21 CHCs को हमने कोविड केयर कंसल्टेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया। उसको डेवलप करने के बाद काफ़ी हद तक वहीं उनको रिलीफ जो दवाइयाँ आदि है उनको प्राप्त हो चुकी थी। ऐसे ही शहर में भी ILI सिम्टम्स को अपने सर्वे में किया। एक बार सर्वे हमारा पूर्ण हो चुका था, अब दोबारा चल रहा है और हमने करीबन मोर देन 1,60,000 से करीब किट्स जो है दवाइयों का वो उनके घरों में हमने पहुँचाए जो ILI सिम्टम्स थे। उन्हीं के कारण वो, यदि आप समझ सकते हैं, उसमें से कुछ % भी यदि हॉस्पिटल्स में उस समय आ जाते तो स्थिति बड़ी भयावह हो सकती थी, लोगों को बेड मिलने में दिक्कत हो सकती थी। तो ये जो प्रोग्राम डोर टू डोर सर्वे का और जो घर घर किट बांटने का जो दवाइयों का था, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक गेम चेंजर था इसमें, और उसके कारण हम इस कोरोना पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा, जिन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है उसमें तमाम काम किए गए और उन्हीं का आज परिणाम ये है कि जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो राजधानी जयपुर में 100 से कम हो चुकी है। साथ साथ जो आगामी जो तीसरी वेव है उसको लेकर भी तमाम इंतजाम है वो पहले से ही किए जा रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।